नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक्सेल के एड्रेस फॉर्मूला के बारे में डिस्कशन करूंगा। एड्रेस फॉर्मूला एक्सेल में हमें किसी सेल का एड्रेस चाहिए। अब एड्रेस मतलब, अब देखिए ये एक सेल है जो मैंने सिलेक्ट किया है यहाँ पर। तो इसका एड्रेस क्या है? देखिए एड्रेस हमें यहाँ पर मिलता है, इसको नेम बॉक्स मिलते हैं, नेम बॉक्स कहते हैं। तो देखिए H2 ये इस सेल का एड्रेस है। अब ये एड्रेस कहाँ से मिलता है? देखिए ये एड्रेस H2 कहाँ से हुआ? देखिए ये हमने ये कॉलम सिलेक्ट किया है तो H उसका कॉलम है और ये दो रो है उसकी। तो ये दोनों के इंटरसेक्शन पर ये सेल पड़ता है H2 और ये इसका एड्रेस है। तो देखिए हम इसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने 7 इंसर्ट किया है। तो अब H2 एड्रेस के अंदर हमने 7 वैल्यू इंसर्ट की है। तो अगर हमें ये वैल्यू यूज़ करनी है अगर किसी और जगह पे, मान लीजिए यहाँ पे यूज़ करनी है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वल टू, और यहाँ पर मैं इसको सिलेक्ट कर दूंगा यहाँ पर जाके। तो ये देखिए H2 इक्वल टू H2 मतलब क्या हुआ, ये I4, ये I4 एड्रेस हुआ ये सेल का, I कॉलम और 4। तो ये I4 सेल के अंदर H2 का एड्रेस हमने फॉर्मूला से दिया है, उसका रेफरेंस दिया है। तो मतलब इसके अंदर जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर एंटर, तो 7। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं 9 करूँगा तो अपने आप यहाँ पर 9 आ जाएगी। तो क्या किया है हमने, H2 का रेफरेंस, मतलब ये H2 एड्रेस एज ए रेफरेंस यहाँ पर पास किया है। तो ये एड्रेस फॉर्मूला से क्या होगा कि हमें हमें सेल, और हमें जो सेल होता है जिसमें हम रो और कॉलम की वैल्यू पास करेंगे एड्रेस फॉर्मूला में, और उसके हिसाब से हमें एड्रेस एड्रेस मिलेगा किसी सेल का। और वो एड्रेस कैसे मिलेगा? इस तरह से रेफरेंस से नहीं मिलेगा, हमें एज ए स्ट्रिंग मिलेगा। तो चलिए उसके बारे में हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो एड्रेस फॉर्मूला के सिंटेक्स के बारे में हम अब देखते हैं। इक्वल टू एड्रेस, एड्रेस का स्पेलिंग लिखना है। देखिए यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन, क्रिएट ए सेल रेफरेंस एज ए टेक्स्ट, मतलब जो सेल का रेफरेंस होता है वो हमें एज अ टेक्स्ट, एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करता है। और उसके बाद लिखा है गिवन स्पेसिफाइड रो एंड कॉलम नंबर, मतलब हम जो भी रो और कॉलम का नंबर पास करेंगे उसके हिसाब से जो एड्रेस बनेगा वो एड्रेस हमें एज ए टेक्स्ट और एज अ स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। ठीक है, इसके 5 पैरामीटर है। एक तो है रो नंबर, उसके बाद दूसरा है कॉलम नंबर, फिर ये 3 पैरामीटर है, ये ऑप्शनल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इसने एक्सप्लेनेशन में हमें क्या समझाया कि हम जो भी रो नंबर और कॉलम नंबर पास करेंगे उसके हिसाब से जो एड्रेस बनेगा। अब रो नंबर कॉलम नंबर मतलब देखिए ये 2 नंबर का रो नंबर है और ये H कॉलम नंबर है। तो H2 इसके हिसाब से एक एड्रेस बना। तो हम जो भी रो और कॉलम पास करेंगे नंबर, उसके हिसाब से एड्रेस तो बन जाता है। तो वो एड्रेस जो बनता है H2, वो एज ए टेक्स्ट चाहिए, एज ए स्ट्रिंग। अगर मान लीजिए कोई बार हमें इस तरह से यूज़ करना पड़ेगा तो ये एड्रेस फॉर्मूला से हमें मिल जाता है उसका एड्रेस। ठीक है, तो चलिए इक्वल टू एड्रेस, रो नंबर पास करेंगे। मान लिया अब मैंने 1 पास किया यहाँ पर, कॉलम नंबर 2 पास किया, 1 रो 1 है, यहाँ पर 1 नंबर है और 2 कॉलम, तो ये बी आएगा। इसके बाद क्या है, ABS नंबर। अब ABS नंबर में 4 वैल्यू है, एब्सोल्यूट, 1 2 3 4। अब इसमें क्या है, बेसिकली 2 टाइप होता है, एक एब्सोल्यूट होता है और रिलेटिव होता है। ये दूसरा है, उसमें क्या है, एब्सोल्यूट रो है और रिलेटिव कॉलम है, रिलेटिव रो है और एब्सोल्यूट कॉलम है, और चौथा रिलेटिव। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। अभी हम इसको एब्सोल्यूट ले लेते हैं 1। इसके बाद R1C1 स्टाइल और A1 स्टाइल। तो अभी हम इसको, मैं इसके बारे में भी आपको एक्सप्लेन करूँगा। अभी हम इसको A1 स्टाइल ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये सीट टैक्स, मतलब सीट टैक्स में क्या है, ये हमें सीट की वैल्यू पास करनी है। अब देखिए ये सीट 1 में अभी हम वर्क कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर सीट 1 ये पास करेंगे तो भी नहीं चलेगा, नहीं पास करें तो अपने आप वो जो करंट सीट में हम वर्क कर रहे हैं, अभी हम सीट 1 में वर्क कर रहे हैं तो ये इसको कंसीडर कर लेगा। अब मान लीजिए हमें सीट 2 का कोई एड्रेस चाहिए, तो यहाँ पर हमें ऐसे इस तरह से सीट 2 पास करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं पास करेंगे तो ये इस सीट में है वो कंसीडर कर लेगा।
ठीक है। तो इस तरह से हमने पैरामीटर कंप्लीट कर दिया। अब एंटर। तो देखिए हमने क्या पास किया था, 1 नंबर की रो और 2 नंबर की कॉलम। तो 1 नंबर की रो मतलब ये 1 और 2 नंबर की कॉलम है बी। तो B1 हमें मिल गया, लेकिन इसके आगे डॉलर साइन है। तो अब ये क्या है, डॉलर साइन इसलिए है, ये जो एड्रेस मिला है हमें एब्सोल्यूट एड्रेस मिला है। अब अब यहाँ पर एब्सोल्यूट और रिलेटिव का अंतर क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। अब देखिए ये एक एड्रेस है I5। I5 क्यों है, यहाँ पर I की कॉलम और 5 नंबर की रो है, तो इसके इंटरसेक्शन पर ये एड्रेस है। मान लीजिए इसके अंदर मैं 10 वैल्यू पास करता हूँ, ठीक है। और दूसरे इसके नीचे मैं 20 करता हूँ, ये I6 हो गया, ये I5 हो गया, ठीक है। ये नेम बॉक्स में हमें एड्रेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब देखिए ये दूसरा एक एड्रेस है J5, J की कॉलम और 5 की रो। यहाँ पर मैं इक्वल टू करता हूँ और इसको सिलेक्ट करता हूँ I5 को। तो मतलब क्या हुआ, मैं इक्वल टू करके I5 करूँगा तो I5 एड्रेस के अंदर जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पर J5 के अंदर असाइन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं एंटर करूँगा तो 10 आ गया। अब देखिए यहाँ पर मैं इसको ड्रैग करूँगा तो देखिए अपने आप 20 आ गया। 20 क्यों आया, क्योंकि यहाँ देखिए I5 में 10 था, I6 में 20 था। तो अपने आप देखिए इसने रिलेटिव रेफरेंस तो लिया, J5 में क्या लिया इसने, I5 ले लिया यहाँ पर। ये तो हमने पास किया था। अपने आप देखिए मैंने ड्रैग किया तो अपने आप I6 ले लिया, I7 ले लिया। तो इस तरह से ये वैल्यू ले लेगा। लेकिन अब देखिए मुझे ये स्टेटिक चाहिए 10, एब्सोल्यूट मतलब वो फिक्स वैल्यू एब्सोल्यूट वही चाहिए। मैं क्या करूँगा, ये K5 है, देखिए K और 5, ठीक है। K5 में के अंदर मैं I5 का रेफरेंस देता हूँ, तो ये तो रिलेटिव हो गया, बिना डॉलर के रिलेटिव रेफरेंस है। तो अब देखिए एब्सोल्यूट रेफरेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इक्वल टू करके हमने इस तरह से सिलेक्ट किया। अब क्या प्रेस करना है, F4 प्रेस करना है आपको, F4, ठीक है। F4 प्रेस करेंगे तो देखिए अपने आप डॉलर साइन दोनों में बन गया, $1 $5, ठीक है। तो ये F4 प्रेस करते ही अपने आप डॉलर ऐड हो जाएगा और एंटर। देखिए यहाँ पर तो 10 आ गया। देखिए इसके अंदर हम 30 करेंगे तो इसको ड्रैग करें तो इसमें भी 30 आ गया, ठीक है। लेकिन अब देखिए मैं इसको ड्रैग करता हूँ तो क्या होता है, 10 10 10, ये इसकी वैल्यू फिक्स हो गई। मतलब ये एब्सोल्यूट मतलब फिक्स वैल्यू, अब मुझे यही चाहिए। मैम हम इस तरह से ड्रैग करेंगे तो ये चेंज नहीं होगी। हमने ये रैंक फार्मूला में कंपेयर किया था। रैंक फार्मूला में हमने क्या किया था कि इसके एक का रैंक हमने एक परसेंटेज दूसरे बाकी सारे बच्चों के साथ कंपेयर किया था। तो हमें इस तरह से वहाँ पर एब्सोल्यूट रैंक चाहिए थी। कोई बार ऐसी रिक्वायरमेंट रहती है हमें यही वैल्यू चाहिए, ये चेंज नहीं होनी चाहिए, रिलेटिव में चेंज हो जाती है इसके नीचे वाली इस तरह से। तो हम इसको एब्सोल्यूट बोलते हैं। तो जिसमें डॉलर साइन हो वो एब्सोल्यूट और जिसमें नहीं हो वो रिलेटिव। तो देखिए ये एब्सोल्यूट में हम फिक्स वैल्यू है I5, ये तीनों में। देखिए इसमें 40 करेंगे तो अपने आप इसमें भी होगी, यहाँ पर नहीं होगी। देखिए रिलेटिव रिलेटिव में हो जाएंगी, एब्सोल्यूट में नहीं होगी। तो बस ये एब्सोल्यूट है और रिलेटिव है। अब एक और था यहाँ पर, देखिए R1 C1 स्टाइल और A1 स्टाइल। अब A1 स्टाइल क्या है, A1 स्टाइल मतलब जो हम नॉर्मल एक्सेल में यूज़ करते हैं। तो देखिए ये किस तरह से हमें $B1 मिल $1 मिला, ठीक है। ये क्या है, H12 है, ये I12 है। अब इस तरह से हम नीचे करते जाएंगे तो क्या मिलेगा, D31 मिलेगा। अब आगे जाएंगे यहाँ पर तो ऐसे बढ़ता जाएगा, ये ऐसे L1 है, ठीक है। अब R1 C1 स्टाइल क्या है, R1 में रो एंड कॉलम उस तरह से दिखाई देता है। देखिए मैं आपको इसको इसमें बताता हूँ। ये हमने A1 लिया है, जो देखिए ये हमने A1 स्टाइल लिया है, ठीक है। तो A1 के हिसाब से हमें B1 मिल गया, ठीक है। अब ये देखिए मैं यहाँ पर रेफरेंस इसमें हम रिलेटिव दे देते तो डॉलर हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं R1 C1 स्टाइल देता हूँ, ठीक है। तो एंटर। देखिए इसने क्या रिटर्न किया, R1 C1 मतलब रो एंड कॉलम। तो रो वन थी, ठीक है, और कॉलम दूसरा था B। बस तो इस तरह से रिटर्न कर जाए। अगर हमें इस तरह से चाहिए तो R1 C1 देना होगा, उसमें 0 देना होगा। और अगर हम नॉर्मल चाहिए A1 जो बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल में आता है
तो हमें A1 स्टाइल में देना होगा। बस तो ये दोनों में एक डिफरेंस था, बाकी कुछ नहीं। अब देखिए हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिए। मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आउटपुट दिखाता हूँ इसका। देखिए एड्रेस, रो नंबर में हम देखिए यहाँ पर हमने सारी कॉलम ले ली है, पैरामीटर में रो लिया। उसके बाद कॉलम नंबर में इस तरह से कॉलम, यहाँ पर पोजीशन ABS नंबर में हमें एक नंबर मतलब एब्सोल्यूट। उसके बाद यहाँ पर A1 स्टाइल लिया है हमने, A1 में स्टाइल दिया है। देखिए सीट में अभी हम कुछ नहीं पास करते, तो बाय डिफ़ॉल्ट सीट 1 ले लेगा, हम यहाँ पर सीट 2 में पास करेंगे, ठीक है। तो अभी फॉर्मूला ख़त्म। तब देखिए पोजीशन आ गई एब्सोल्यूट $A $1, ठीक है। अब मैं बाकी सारे के लिए ड्रैग कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, 2 नंबर में रिलेटिव 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 कॉलम थी और एब्सोल्यूट रो थी, ठीक है। अब एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट कॉलम थी और रिलेटिव रो थी, और ये में दोनों में रो और कॉलम रिलेटिव थे। और ये R1C1 स्टाइल में तो देखिए 5वीं रो और तीसरी कॉलम। अब यहाँ पर दूसरी करेंगे तो अपने आप दूसरी आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पर इसमें क्या करेंगे, एड्रेस रो 4 3 कॉलम, ठीक है। यहाँ पर हम रिलेटिव पास करेंगे 4, अब यहाँ पर दिया है, ठीक है, 4 दिया है। उसके बाद 1 A1 स्टाइल और कॉमा हम C2 यहाँ पर पास करेंगे। तो ये क्या हो गया, C2 का C4 एड्रेस। तो मतलब ये C2 है, उसमें ये C4 हुआ है। तो ये यहाँ पर मुझे यहाँ C2 का C4 का एड्रेस इस तरह से मिल गया। अब ये कुछ नहीं, देखिए मान लीजिए यहाँ पर E4 है, यहाँ पर मैं 60 वैल्यू पास की है, मुझे ये वैल्यू सीट 1 में चाहिए, सीट 2 के E4 रेफरेंस में, ठीक है। यहाँ पर E4 में तो कुछ अलग है, देखिए यहाँ पर E4 में तो हमने ये लिखा है, ब्लैंक है, ठीक है। तो मुझे वैल्यू यहाँ पर चाहिए, तो मैं इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ। हमने यहाँ पर तो एड्रेस लिया, लेकिन हमें एज अ वैल्यू चाहिए ये, तो हमें यही एड्रेस यूज़ करके यूज़ कर सकते। देखिए यहाँ पर E4 यूज़ किया मैंने, एंटर। देखिए ये C2 C4 जो एड्रेस आया वो एज अ रेफरेंस यूज़ करके हम देखिए यहाँ पर इसकी वैल्यू मिल गई मुझे 60। C2 के अंदर जो E4 है उसके अंदर 60 है। तो इस तरह से एड्रेस फॉर्मूला वर्क करता है। और मैंने आपको रिलेटिव और एब्सोल्यूट के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया। एब्सोल्यूट मतलब ये वो स्पेसिफिक वैल्यू, रिलेटिव मतलब क्या, हम एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं। जैसे हम रेंज देते तो अपने आप ये I5 I6 I7 ये ले लेता है। और ये अगर हमें सी फिक्स वैल्यू यूज़ करनी है I5 सारी जगह पर, तो कोई बार हम रिलेटिव को भी यूज़ करना कब पड़ सकता है, कोई बार एब्सोल्यूट। जैसे रैंक फॉर्मूला में हमने एब्सोल्यूट यूज़ किया था। अब देखिए फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट देता हूँ ABC, यहाँ पर देता हूँ 1 2 3, ठीक है। और यहाँ पर देता हूँ 4, ठीक है। यहाँ पर भी मैं A1 स्टाइल करता हूँ, और ये सीट में तो यही। अब देखिए ये यहाँ पर मैं पास करूँगा तो क्या होगा, देखिए बाकी पे पैरामीटर पास नहीं करते हम, तो देखिए वैल्यू नहीं आती। क्यों, यहाँ पर हमें एज अ नंबर में पास करना है, और यहाँ पर तो क्या था ABC दिया है, यहाँ पर हमने 1 2 3 दिया है। तो हम क्या करते थे, रो नंबर कॉलम नंबर पास करते हैं, यहाँ पर 1 2 जो भी। तो यहाँ पर तो रो नंबर में मैंने ABC पास कर लिया, तो इसीलिए ये यहाँ पर वैल्यू रिटर्न करता है। लेकिन देखिए हमें वो फिर भी चाहिए इसके हिसाब से, इसका भी हमें एड्रेस चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये रो आता है, रो फॉर्मूला यूज़ करेंगे एड्रेस के अंदर। देखिए ये रो, ये क्या करता है, रिटर्न रो नंबर ओवर रेफरेंस। तो मैं रेफरेंस पास कर दूँगा, रेफरेंस क्या है, जो ABC है उसका रो नंबर पास कर दीजिए, तो अपने आप यहाँ पर 8 ले लेगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं करूँगा कॉलम, क्या है कॉलम का रेफरेंस, क्या लिखा है, देखिए रिटर्न द कॉलम नंबर ऑफ रेफरेंस। तो मतलब जो रेफरेंस पास करेंगे कॉलम के अंदर, मैं ये 1 2 3 रेफरेंस पास करूँगा, तो ये कौन सा कॉलम है, बी कॉलम 8 कॉलम, तो B8 आ गया, ये यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। और बाकी सारा कुछ यहाँ पर 4 ले लूँगा, यहाँ पर 1 लो ले लूँगा, ठीक है। तो मिल गया B8, ठीक है। तो इस तरह से ये हम रो और कॉलम पास करके रो पास कर सकते हैं। यहाँ पर ABC था, लेकिन मैंने रो की जो वैल्यू थी एज ए रेफरेंस में पास कर दिया, तो 8 नंबर था वो हमें यहाँ पर मिल गया। तो बस इस तरह से एड्रेस फॉर्मूला वर्क करता है। हम
वैल्यू के हिसाब से हमें जो एड्रेस होता है सेल का वो हम एज ए स्ट्रिंग यूज़ करना है तो एड्रेस फार्मूला यूज़ होता है। ये फार्मूला देख के ऐसा लगता है ये कुछ बहुत यूज़ नहीं होने वाला, लेकिन ये काफ़ी अंडररेटेड फार्मूला है। कोई बार इसको भी हमें यूज़ करना पड़ता है, तो आप अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। अगर नहीं पता चला तो एक और बार वीडियो देख लीजिए। और ख़ास करके ये रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, ये तो आगे बाकी सारे फार्मूला में भी काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ होता है। तो आई होप आपको एड्रेस फार्मूला के बारे में अच्छी तरह से आइडिया आ गया होगा। रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या अंतर है, और जो A1 स्टाइल और R1 C1 स्टाइल उसके बारे में भी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।